तंजीम इस्लामिक के बानी, मरूफ इस्लामी मुहक्किक और मरूफ आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद, जिनके फॉलोअर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इनकी वफ़ात के बाद इनके दिए हुए खुतबे आज भी बहुत सारे मामलात में बतौर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो डॉक्टर इसरार अहमद ने 20 साल कबल अपने एक बयान में पेशन गोई की थी। वो पेशन गोई क्या थी, हम नाजरीन आपको बताते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने बयान में कहा था कि तालिबान का दोबारा एक बार फिर अफ़गानिस्तान पे गलबा होगा। 20 साल कबल अपने खिताब में उनका ये भी कहना था कि यहाँ से खिलाफत का आगाज़ होगा और जहाँ से ही फौजें यरूशलेम जाएंगी और यरूशलेम को फतह करके वापस लौटेंगी। गुज़िश्ता रोज़ काबुल पर तालिबान के गलबे के बाद इस बात को किसी तौर पर जुटलाया नहीं जा सकता। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तालिबान इस वक्त काबुल तक पहुंचकर उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। साबिक सदर अफ़गानिस्तान अशरफ गनी इस वक्त मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं और पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपने सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दौर आने वाला है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की किताबों में बड़ी वजाहत से बयान किया हुआ है। जनूबी एशिया में इस बदलती हुई सूरत हाल ने एक तरफ इस्लामी ममालिक को हक़ की फ़तह का पैगाम दिया है तो दूसरी जानब ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट के रुकन ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अपने अज़ाइम को खाक में मिला हुआ देखते हुए उनकी सफ़ों में इस वक्त बुचाल बपा हो चुका है। आने वाले दिनों में देखा ये जाएगा कि इस खित्ते में किसकी बादशाहत होगी और कौन सुपर पावर कहलाएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त मियां वकास ज़हीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।